नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जनपद मिर्जापुर में भवन निर्माण को लेकर अक्सर भवन स्वामी और प्राधिकरण के बीच विवाद देखने को मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने जागरूकता अभियान चलाया है ताकि भवन स्वामी अपने जीवन की कमाई से भवन निर्माण के बाद पश्चाताप से बच सके। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने प्राधिकरण के नियोजन प्रभारी डॉक्टर प्रीति जायसवाल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। समय हम आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर के विकास प्राधिकरण के नगर प्रयोजक अधिकारी हमारे साथ प्रीति जायसवाल मौजूद है। बताते चले कि आजकल वर्तमान समय में जिस तरीके से लोगों का जो घर बनाने का तरीका है, यानी जिसे हम कहते हैं होम कंस्ट्रक्शन, तो सरकार के द्वारा कई नियम कानून लागू किए गए हैं कि नक्शा पास होना चाहिए और जो पब्लिक प्रॉपर्टी से कितनी दूर होना चाहिए और किस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो और तमाम चीजें वास्तु दोष को लेकर कई ऐसे कारण होते हैं कि जो मकान बनवाने के बाद हम बहुत ही दुखी होते हैं या परेशान होते हैं। उन सभी चीजों को लेकर आज हम यहाँ पे जो मिर्जापुर नगर विकास प्राधिकरण अधिकारी हमारे साथ जो डॉक्टर प्रीति जायसवाल जी से हम बात करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि वो सारी चीजों पर एक पूरी तरीके से ज्यादा विस्तृत नहीं तो संक्षेप में ऐसा प्रकाश डाले कि आम जनमानस को अपने मकान बनवाने से पूर्व ये सभी सावधानियों को ध्यान में रखे और उसको पालन करे, जिससे बाद में उन्हें किसी प्रकार की पछतावा न हो और किसी प्रकार की वो तनाव में न हो कि हमारा घर अगर ऐसे बना होता तो ऐसे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज सरकार के मकान बनाने हेतु जो मानक डिसाइड किए गए हैं उनकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम सभी जनपद वासियों को एवं प्रदेश वासियों को बताना चाहेंगे कि हमारे भारत देश में ज्योग्राफिक विविधता बहुत है और उनके ही अनुरूप हर राज्य ने अपने भूमि अधिनियम बनाए गए हैं जो वक्त के और बिल्डिंग बनाने की विभिन्न किताबों का सार है। उन मानकों पर जांचते हुए ही हम नक्शे को पास करते हैं और उन अनियमितताओं को हम ध्यान में रखते हुए जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारी बिल्डिंग विभिन्न मानकों पर जांची गई कहलाती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके रिगार्डिंग एक चीज हमने ये प्रैक्टिस में देखी है कि जो लोग नक्शा पास कराते हैं और जो बनवाते हैं उसमें भिन्नता होती है, क्योंकि उन चीजों के रिगार्डिंग जो लोकल ठेकेदार हैं वो समझते नहीं हैं और वो लोगों में ये अनियमितता की प्रैक्टिस को जारी करवाए हैं कि आप नक्शा पास करवा लीजिए, बनाना कुछ और, जो कि अनुचित है। क्योंकि जो हमारी तरफ से मानक निर्धारित हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में वेंटिलेशन का ध्यान देते हुए निर्धारित किए गए हैं। वो आपकी जब किसी भी तरह की आपदा आती है उसमें आपकी सुरक्षा किस तरह से की जाए उन मानकों को ध्यान में रखते दिए गए हैं। फिर भले ही वो फ्लडिंग की हो, भूकंप की हो, किसी भी तरह की बिजली गिरने की हो या फिर कोई भी बिजली का तार जो निकल रहा है, इस तरह की विभिन्न आपदाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। इवन अगर आपका जो प्लॉट है वो प्लॉट किस दिशा में खुल रहा है, किस सड़क पर खुल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको परमिशन देते हैं उसके पोटेंशियल के हिसाब से। क्योंकि जो उत्तर मुखी है उसका पोटेंशियल अलग है, जो पूर्व मुखी है उसका अलग है, जो 12 मीटर के रोड पर खुल रहा है उस मकान का पोटेंशियल अलग है और जो 9 मीटर या 4 मीटर के रोड पर खुल रहा है उनके पोटेंशियल अलग है। तो हम हर चीज को जो ठेकेदार जो कि टेक्निकली वेल ऑफ नहीं है उनके कहने पर जो एक टेक्निकली वेल ऑफ जो पद पर बिठाया ही इसलिए गया है कि वो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डायरेक्ट करे, आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अपने घर में किसी भी तरह का नक्शा भी बनवाएं तो एक आर्किटेक्ट से ही बनवाएं, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि भारत के संविधान में स्वीकारी गई संस्था है उससे रजिस्टर्ड होता है। अगर वो किसी भी तरह से नेग्लिजेंस करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। तो इस तरह के जो भारत के गणमान्य विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए सक्षम आर्किटेक्ट हैं, आप उनको इग्नोर करते हुए किसी भी ठेकेदार के कहने पर मकान में अनियमितता की प्रैक्टिस को जारी नहीं करें। इस बात के उपरांत मैं आप लोगों से एक और सपोर्ट चाहूंगी जो आपके ही हक का है
कि आप अपने जीवन भर की कमाई लगाते हैं किसी भी मकान में, तो जो एक इंसान के जीवन के 10 वर्ष निकाल दिए जाए उसका कष्ट होना चाहिए, वही कष्ट आपको किसी के जीवन के लिए सोचना चाहिए। जो भी ये झोला छाप आर्किटेक्ट बने प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये बहुत ही भारी मन से कह रही हूँ इस तरह के शब्द, क्योंकि लोगों की जीवन की कमाई मैंने बर्बाद होते हुए देखी है। इसलिए आप सबसे एक निवेदन है कि आप सक्षम आर्किटेक्ट से ही नक्शा बनाएं। प्रीति जी, एक सवाल था कि आपने देखा होगा कि आपके प्राधिकरण की जो स्थापना हुई, जो प्राधिकरण बना, चाहे आज मिर्जापुर की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व भी आपने देखा होगा कि पूरे हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे जिले में भी बहुत से ऐसे मकान बने, बड़े मकान बने, अच्छे मकान बने, लेकिन देखा गया कि उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या प्राधिकरण बनने के बाद क्या वो जो पहले के लोग ने बनाया था मकान, तो उनमें और अब तो सिर्फ ये लोगों का मानना है कि सरकार का केवल एक पैसा ऐंठने का तरीका हो गया नक्शा पास कराने का, वो चीजें तो पहले भी होती रही। इस चीज के रिगार्डिंग मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि अगर कोई विभाग का दुरुपयोग कर रहा है और आपको ऐसा लगा कि ये सरकार का पैसा ऐंठने का तरीका है, तो ये एज अ विभाग में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि इस विभाग का अगर मैं हिस्सा हूँ और इस तरह की बात मेरे सामने आ रही है, तो ये बहुत ही गलत है और इसके रिगार्डिंग जो भी कार्यवाही बनेगी हम करेंगे। दूसरा, मैं आपको इस विभाग की इम्पोर्टेंस समझाना चाहूंगी कि ये आप नहीं कह सकते हैं कि इलाज आज मेडिकल कॉलेज बन गया तो इससे पहले शहर में इलाज नहीं हो रहे थे। कभी चिकित्सा पद्धति दूसरी थी, उनके नाम दूसरे थे। पहले वास्तुकार कहा जाता था आर्किटेक्ट को, सेम जैसे आज डॉक्टर बोलते हैं, पहले चिकित्सक होते थे। कभी औषधि में आयुर्वेदाचार्य होते थे। तो हर बात को कहने का एक रामायण की बहुत अच्छी चौपाई है, मंजिल एक होती है, कहने राम कथा एक है, कहने के तरीके अलग हैं। तो वही है कि आप जो एक कोई भी वास्तुशिल्प जो शिल्प शास्त्र का ज्ञान रख रहे हैं, उनके कंसल्टेशन से मकान बनाएंगे तो किसी भी समय में बने वो अच्छे ही बनेंगे। ताजमहल इसका एक बेहद अच्छा एग्जाम्पल है। उनके शिल्पकार अच्छे थे, वो बिल्डिंग आज भी खड़ी है और आज भी वो हर तरह के मानकों पे समय के साथ सिद्ध हुई है कि उसको एक अच्छे बेहतरीन आर्किटेक्ट ने बेहतरीन कंस्ट्रक्शन स्टाइल से बनाया है। तो अगर मिर्जापुर में इस तरह के स्ट्रक्चर प्राप्त हुए हैं तो ये मिर्जापुर की बहुत ही बड़ी या सौभाग्य की बात है कि यहाँ इतने सक्षम शिल्पकार रहे हैं और आज की डेट में विभिन्न आर्किटेक्ट भी हैं। और अगर इस तरह की आपको कोई शिकायत है कि ये सरकार का ऐंठने का तरीका है, तो इसी अवेयरनेस के लिए हम आपको समय दे रहे हैं अपना, ताकि लोगों में ये जन जागरूकता आए कि उनको मानकों के अनुसार क्यों कार्य करना है। प्रीति जी, अच्छा ये बताइए कि नक्शा अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा है तो नक्शा पास कराने के लिए अप्लाई करता है, तो कितनी अवधि में मतलब नक्शा पास हो जाता है कि वो अपना कंस्ट्रक्शन प्रारंभ करे? ओके, नक्शा प्रदान करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो छोटे प्लॉट हैं, जो 100 वर्ग मीटर से कम के आवासीय प्लॉट हैं, उनके लिए हमारा तरीका होता है कि हम 1 रुपए के रजिस्ट्रेशन पर उनको परमिशन देते हैं और वो जो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो एक किसी सक्षम आर्किटेक्ट के साइन के साथ नक्शा अपना दर्ज कराते हैं। उनसे किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाता। उसके उपरांत जो व्यावसायिक वाणिज्यिक भवन होते हैं उसमें हम 30 वर्ग मीटर से ऊपर के भवनों में रजिस्ट्रेशन जो करते हैं वो पूरा ओबी पास के थ्रू करते हैं और उनको जो 30 वर्ग मीटर से छोटे कॉमर्शियल हैं उनको भी हम 1 रुपए के रजिस्ट्रेशन पर एक्सेप्ट करते हैं। पर उसमें एक ये चीज रहता है कि वो मानकों को पूरा फॉलो करेंगे, अन्यथा वो धारा 27 और 28 की नियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे। फिर आता है नक्शा अप्रूव कराना 100 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय और 30 वर्ग मीटर से ज्यादा के वाणिज्यिक भवनों में। उसके लिए हमारा जो प्रोसेस है वो समय लेता है 1 महीने का। अब इसमें हम पूरी जांचते हैं आपके सारे कागजातों को, आपके सारे मानचित्रों को, जिसमें हम आपका जो भी प्लॉट है उसके डिटेल के अनुसार, जो भी प्रोजेक्ट है उसके डिटेल के अनुसार चेक करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 1 मंथ का समय लेते हैं।
और जैसे देखा जाता है कि कुछ जो आप जैसे आपने बताया कि कोई एक भूमि का जो मानक है, कितनी भूमि होनी चाहिए जो विदाउट नक्शा की वो कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, और कितने से अधिक जैसे बताते हैं कि 1300 स्क्वायर फीट होती है, या फिर जो भी हो आपका क्राइटेरिया, कितनी भूमि होनी चाहिए कि उनको नीड नहीं होती कि नक्शा पास कराने को, कितने के ऊपर के नक्शे पास। थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं अभी जो तरीका है उसमें ये बताना रह गया कि जो तीसरा तरीका था उसमें आती है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग एक चीज़ है जो थर्ड तरीका था। और अभी पहला जो आपका सवाल है उसको मैं उत्तर देते हुए बताना चाहूँगी कि कोई भी मकान बिना मानचित्र के नहीं बनाया जा सकता। नक्शा पास कराना 100 वर्ग मीटर के ऊपर के आवासीय भवनों के लिए, 30 वर्ग मीटर से ऊपर के वाणिज्य भवनों के लिए अनिवार्य है, परंतु हर मकान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना इम्पोर्टेंट है और हर मकान को मानचित्र के अनुसार ही नक्शा बनाना है, मकान बनाना है, और वो मानचित्र किसी सक्षम आर्किटेक्ट के द्वारा ही बनाया गया होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए प्रीति जी कि जैसे आपने नक्शा पास कर दिया, तो नक्शा जो आपने पास किया उस पे ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर तक आपने पास कर दिया, लेकिन क्या आप फिर उसके बाद विजिट करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जितना नक्शा पास कराया गया वो बिल्डिंग उसी मानक पे बनी है? बहुत ही अच्छा सवाल, धन्यवाद इस सवाल के लिए। ये आपने जो कहा है इस चीज में बहुत सारा ये कहलाता है हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जो नक्शा जिसने पास कराया है उसको हम 3 स्तर पर जांचते हैं। एक, जब उसका फाउंडेशन डल रहा होता है, दूसरा जब उसका स्लैब डल रहा होता है, तीसरा जब उसका हर तरह की सर्विसेज से कनेक्टिविटी होने के बाद, उसके पूरी फंक्शनिंग चेक करने के बाद हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये 3 स्तर पर हम जांचते हैं। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ये थे डॉक्टर प्रीति जायसवाल, मिर्जापुर विकास प्राधिकरण की नियोजन प्राधिकारी, जिन्होंने ये ठाना कि मिर्जापुर नगर में जितने भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहे हैं और जितने भी ठेकेदार हैं और फिर हाउस ओनर है, उन सभी को ये जागरूकता के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी अपने मकान का निर्माण कराना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन की पूंजी अपने मकान में लगाता है, और मकान बनने के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार की कमियां विसंगतियां आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन का एक पार्ट क्या होता है वो वेस्ट जाता है। और साथ ही साथ वो यह भी बतलाने के प्रयास कर रहे थे किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के नियमों के अनुसार, विकास प्राधिकरण के अनुसार लोगों को अपने मकान बनवाना चाहिए, चाहे वो घरेलू मतलब खुद के लिए हो या फिर कमर्शियल हो। इस तरीके से सभी पहलुओं को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्रकाश डाला। उम्मीद है कि जनता को और लोगों को इस बात से उनको यह सुविधा मिलेगी कि किस तरीके से अपने मकान बनाने चाहिए। अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या हो तो विकास प्राधिकरण के कार्यालय से वो संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी जानकारियों के लिए और जागरूकताओं को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 20 में।